हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज़ की जो आप अपने 2 से 4 साल तक के बच्चों के साथ आसानी से घर पर कर सकते हैं। इन एक्टिविटी के साथ वो बिज़ी रहेगा, फ़ोन और टीवी से दूर रहेगा, साथ ही साथ उसे काफ़ी सारे और भी बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि वो नई नई चीज़ों को सीखेगा, उसकी फोकस और कंसंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। उसके साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिससे उसके प्री स्कूल के कॉन्सेप्ट भी बहुत जल्दी क्लियर होने वाले हैं। प्री स्कूल कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ में उसकी प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन एक्टिविटीज़ को। हमारी सबसे फर्स्ट एक्टिविटी के लिए आपको आइसक्रीम स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये आइसक्रीम स्टिक्स किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आसानी से मिल जाती हैं। आपको अपने बच्चे को इन आइसक्रीम स्टिक्स को सीधा एक लाइन में लगाने के लिए सिखाना है। उसे इस तरह से सिखाना है कि वो अच्छे से इसे लगाए कि बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। एक बार जब आप बच्चे को सिखाएंगी तो वो धीरे धीरे खुद से इन्हें लगाने लगेगा। और देखिए किस तरह से यहाँ पे ये बच्चा गैप को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है और लाइंस को अपने आप बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन एंड फोकस वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और साथ में ही हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। एक बार बच्चा जब स्ट्रेट लाइन बनाने में कंफर्टेबल हो जाता है तो आप उसे डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, जैसे ALT, वो भी इन स्टिक्स की हेल्प से बनाना बता सकती हैं। एक दो बार उसे सिखाइए और उसे अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करने दीजिए। जैसे अभी यहाँ पर ये A फॉर एप्पल बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जो इसे सिखाया था वो अलग है, लेकिन ये अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके एप्पल बना रहा है। अंशु, ये आपने क्या बनाया है? ऐसे तो देखिए छोटी सी एक्टिविटी से कैसे उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हुआ, उसकी फोकस इम्प्रूव हुई और वो अल्फ़ाबेट बनाना भी सीख गया। अभी तक बच्चे ने फ्री हैंड मूवमेंट के साथ काम किया। अब जो आइसक्रीम स्टिक्स पे वो काम करेगा वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। जैसे एक ड्राइंग फाइल पे इस तरह से उसे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंडिंग लाइन बना कर दीजिए और उसे उन लाइन के ऊपर स्टिक्स को एडजस्ट करने के लिए बोलिए। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो इन स्टिक्स को इसके ऊपर रखेगा और इस तरह से धीरे धीरे वो स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के कॉन्सेप्ट को भी सीख जाएगा। स्टार्टिंग में ही आपको उसे कॉन्सेप्ट नहीं सिखाना है, इनिशियली उसे सिर्फ इन स्टिक्स को उसके ऊपर रखना सिखाना है। धीरे धीरे जब थोड़े दिन के लिए वो ये एक्टिविटी सीख जाएगा तो उसके बाद उसे बताइए कि ये इस तरह से, ये वाली जो तरीके से हम रखते हैं इसे स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं या स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से उसका प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट जो स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंडिंग लाइन का है वो क्लियर हो जाएगा। साथ में हैंड आई कोऑर्डिनेशन और फोकस और कंसंट्रेशन तो इम्प्रूव होगा ही। नेक्स्ट लेवल पे हम सेम एक्टिविटी को किसी और ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे अभी तक हमने आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ किया था, अब यहाँ पर हम एक रबर बैंड का यूज़ कर रहे हैं जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया है। इस रबर बैंड का फ़ायदा ये होगा कि आप इसे कर्व लाइन भी बच्चे को सिखा सकते हैं। और सेकेंड चीज़ कि ये थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आइसक्रीम स्टिक्स को बच्चा बहुत जल्दी से रखना सीख जाएगा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, लेकिन इसे रखने में उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये फ्लेक्सिबल हैं और इधर उधर मूव होती हैं। तो बच्चे के लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा हैंड आई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमने अभी की थी, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और इवन कर्व लाइन भी आप इससे कवर कराइए। एक बार जब बच्चा इनमें कंफर्टेबल हो जाएगा तो आप और भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उससे इन एक्टिविटीज़ को करा सकती हैं। और बच्चे को अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इस एक्टिविटी को करता है।
नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें हम बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे वो है वुडन पजल्स। ये वुडन पजल्स आसानी से किसी भी टॉय शॉप में मिल जाते हैं या अमेज़ोन पे भी बहुत सारे वुडन पजल अवेलेबल हैं जो बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इन वुडन पजल से खेलने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये बहुत ही कलरफुल होते हैं और इसमें प्री स्कूल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि काउंटिंग, एनिमल्स, फ्रूट्स, अल्फ़ाबेट्स एंड शेप्स, वो सब कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं और बच्चे का धीरे धीरे इनमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। वुडन पज़ल बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और बच्चे के लिए लगाने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा इन पज़ल्स के साथ डेली बेसिस पे 1 आवर इन पे स्पेंड करता है और अगर आप देखेंगे इसे काउंटिंग नहीं आती है फिर भी वो किस तरह से नंबर्स को प्रॉपर तरीके से शेप्स के हिसाब से लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चे की एनालिटिकल पावर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है और वो फोकस करके देखता है कि कौन सा पज़ल कहाँ पे सेट करना है। तो फोकस, कंसंट्रेशन, हैंड आई इम्प्रूवमेंट, एनालिटिकल पावर, इन पज़ल्स को यूज़ करने के अनलिमिटेड एडवांटेजेस हैं जो आप बच्चों को दे सकती हैं। साथ ही प्री स्कूल कॉन्सेप्ट उसे धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। आप जब इन पज़ल्स को बच्चों को कराती हैं तो उसे साथ साथ बताइए कि दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ मैंगो और एनिमल्स के बारे में बताइए। जैसे जैसे थोड़े दिन बच्चा इन पज़ल्स के साथ स्पेंड करेगा तो वो इन्हें लाइक भी करने लगेगा और चीज़ों को सीखने भी लगेगा। सेकंड चीज़ जो वो इन पज़ल से सीख सकता है सॉर्टिंग। जैसे अगर आप देखेंगे अभी वो शेप्स के पज़ल्स को लगा रहा है और उसके सामने बहुत सारे पज़ल्स रखे हुए हैं लेकिन वो प्रॉपर शेप का जो भी पज़ल है उसे उठा पा रहा है और बोर्ड में सही जगह पे लगा पा रहा है। इससे सॉर्टिंग और मैचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बच्चे का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम सेम पज़ल्स जो हमारे हैं इन्हीं का यूज़ करेंगे लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे। आपके पास कोई भी बुक जिससे आप बच्चे को पढ़ाते हैं उस बुक को आप यूज़ कीजिए इन पज़ल से मैच करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी बुक में ट्रांसपोर्टेशन का पेज ओपन किया है और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के पज़ल्स उससे दिए हैं तो उन्हें ये मैच करने की कोशिश कर रहा है। इससे वो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग जगह पे पहचानने की कोशिश करेगा। जैसे अगर उसने शिप को टीवी में देखा है या न्यूज़पेपर में देखा है या फिर बुक में देखा है तो वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ ये वही चीज़ है। और इस तरह से अलग अलग पिक्चर्स एक ही ऑब्जेक्ट की देखने की वजह से उसे इन ऑब्जेक्ट के शेप्स, साइजेस, कलर्स में डिफरेंस पता चलना भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम करेंगे वो हमारी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए है और बच्चे को किस तरह से बिज़ी रखा जाए जब आपको कुछ और प्रोडक्टिव काम करना है। तो इस तरह से बच्चे को नोटबुक पे कुछ ड्राइंग्स बना कर दीजिए जिससे आप ट्री बना कर दे सकते हैं या फिर हट बना कर दे सकते हैं और उसे कुछ डेकोरेशन का मटेरियल दीजिए और उसे इसे डेकोरेट करने के लिए बोलिए। 1-2 बार आप उसे करके दिखाइए। बच्चा बहुत जल्दी इस एक्टिविटी को सीखता है और उसे अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करने दीजिए कि किस तरह से वो यहाँ पे इसे डेकोरेट करता है। डिफरेंट चीज़ें आप दे सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। एक बार बच्चा जब इस एक्टिविटी को करने लगता है तो धीरे धीरे उसे सिखाइए कि इसे प्रॉपर तरीके से कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है। इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी स्किल्स पैदा होती हैं और आगे जब वो प्री स्कूल में जाके अपने प्रोजेक्ट तैयार करता है तो वो इनिशिएट लेता है कि वो खुद से उन प्रोजेक्ट को करने की कोशिश करे। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम करेंगे वो है क्रिएटिविटी विद कलर्स। इसमें आप बच्चे को कोई भी ड्राइंग नोटबुक पे बना कर दीजिए और उसे कलर फिल कराइए। कलर फिल कराना डिफरेंट तरीके से हो सकता है। जैसे उसे फोक से कलरिंग करना सिखाए या फिर आप ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं या फिर छोटा पेंट ब्रश आता है एक बेबी के लिए, आप उस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। कलरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हर बच्चे को इंटरेस्ट आता है तो इस तरह से बच्चे को सिखाइए कि कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कहाँ पे लगाना है।
एक बार जब आप बच्चे को ये दिखाएंगी तो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और वो खुद से काफ़ी घंटों तक भी इस एक्टिविटी को अपने यहाँ बैठ के करना पसंद करेगा। तो ये सब थी एक्टिविटीज़ जो हम बच्चे को बिज़ी रखने के लिए और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उनके साथ कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के साथ इन एक्टिविटीज़ को ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उन एक्टिविटीज़ को अपने बच्चे के साथ करना कैसा लगा। और साथ में ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही दूसरे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।